आज हम क्या करने वाले हैं, आज उस इनवॉइस प्राइस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। जो इनवॉइस प्राइस कह रहा था, जिसको हमने क्या क्या नाम बताया था, बताओ इनवॉइस प्राइस को क्या बोलते हैं हम, लोडिंग। और उसी को एक और नाम बताया था, रिजर्व, उसको भी क्या बोलते हैं हम, रिजर्व बोलते हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट के साथ बताया था कि क्यों अकाउंट्स में ऐसे ऐसे हम करते हैं। उसी को आज हम एक क्वेश्चंस के अंदर भी अप्लाई कर लेंगे तो हमें ज्यादा इजीली और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आपके बुक का ही मैं क्वेश्चंस उठा रहा हूं, तो आपके बुक के क्वेश्चंस मेरे सामने ये हैं। और इस क्वेश्चंस की बात करें तो क्या कहता है, एक हेड ऑफिस है जिसका मुंबई ब्रांच है दिल्ली, विच गुड्स इनवॉइस बाय हेड ऑफिस कॉस्ट प्लस 25%। तो बताया था कॉस्ट प्लस 25% का मतलब, अगर कॉस्ट के ऊपर 25% है, अगर कॉस्ट के ऊपर कितने परसेंट है, 25%, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सेल्स के ऊपर कितने परसेंट होगा। मैंने लिखवाया था ना आपको रेट, तो सेल्स के ऊपर कितने परसेंट होगा, 20%। और ये दो तीन रेट जो लिखवाए थे उसी रेट पे क्वेश्चंस बनेंगे। और सेल्स को हम एक और नाम से, किस नाम से जानते हैं, आईपी प्राइस। किस नाम से जानते हैं हम, आईपी। आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस के नाम से जानते हैं। प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस द फॉलोइंग पर्टिकुलर। यहां पे हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, हमें ओपनिंग डेटर दे रखा है, आपका गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई दे रखा है, कैश सेल्स दे रखा है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दे रखा है, गुड्स रिटर्न टू एचओ दे रखा है, और कैश रिसीव यानी एक्सेट्रा, बहुत बड़ी सारी जानकारी गिवन है। आइए अब यहां पे मैंने बताया था डेटर अकाउंट क्यों बनाते हैं, कोई बता सकता है डेटर अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि हम क्या निकाल पाए, क्रेडिट सेल्स, क्या निकाल पाए। क्योंकि अब हम क्या बनाते हैं, ब्रांच अकाउंट नहीं बनाते हम, अब हम ब्रांच अकाउंट की जगह पे बनाते हैं कौन सा अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम, नहीं मैंने अभी ब्रांच आईपी पे, सॉरी सॉरी मैं एक स्टेप आगे चला गया, अभी मैंने ब्रांच अकाउंट ही बनवाया आपसे, आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनवाया। मतलब अभी तो डेटर सिस्टम ही चल रहा है, स्टॉक डेटर सिस्टम नहीं, मेरा दिमाग वहां चला गया। तो सिंपल सी बात है, ब्रांच अकाउंट ही बनाने वाले हैं, जैसे पहले था वही था, बस यहाँ पे आईपी का फर्क आया है। ब्रांच अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, चलिए बिल्कुल सही। तो लास्ट क्लास में करने के बाद आज हम इनवॉइस प्राइस के कुछ क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसके अंदर हमें डेटर अकाउंट बनाना है या फिर नहीं बनाना, सवाल बताएगा नहीं, हम 3 डेटर ढूंढ लेते हैं, अगर मिल गया तो नहीं बनाएंगे। पहला डेटर ओपनिंग बैलेंस है क्या हमारे पास अवेलेबल, तो यस अवेलेबल है। दूसरा, क्या कलेक्शन फ्रॉम डेटर अवेलेबल है, तो यस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर अवेलेबल है। तीसरा, क्या क्लोजिंग डेटर अवेलेबल है, तो आपको कैश रिसीव एक्सेप्ट स्टॉक एट द एंड और डेटर भी एट द एंड दे रखा है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, तो यहां पे सारा ओपनिंग लिख देंगे, टू ओपनिंग, और ओपनिंग किस किस का लिखोगे, स्टॉक, कितने का स्टॉक है, 12,500। अब मुद्दा ये आता है, हमें यहाँ पे सारे स्टॉक वगैरह सबको किस पे दिखाना है, आईपी प्राइस पे। तो क्या ये जो स्टॉक है ये आईपी प्राइस पे है या कॉस्ट प्राइस पे है, तो क्वेश्चंस बोलता है कि हेड ऑफिस जो भी भेजता है कॉस्ट प्लस 25%। तो हम ये अजम्पशन लेंगे कि ये ऑलरेडी दे रखा है किस प्राइस पे, आपको आईपी प्राइस पे है। तो कितने रुपए दे रखे हैं, 12,500। इसके बाद डेटर, डेटर कितने का है, 12,000। उसके बाद क्या दे रखा है, गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई, तो टू गुड्स सेंड कह लो या गुड्स रिसीव कह लो, कितने रुपए ले रखा है, कितने, 40,000। और इसके बाद आगे देखा जाए तो क्या कहता है हमारा, कैश सेल्स, तो रेमिटेंस लिख दें यहां, बाय रेमिटेंस, रेमिटेंस में क्या आ जाता है हमारा, कैश और कलेक्शन। तो कैश सेल्स कितने हैं, 16,000,
और कलेक्शन कितने हैं 29,500। इसके बाद गुड्स रिटर्न टू एचओ बाय साइड में आ जाएगा, बाय गुड्स रिटर्न कितने रुपए का 2,000। इसके बाद कैश रिसीव फॉर एक्सपेंस 14,500, तो यहां एक्सपेंस आ गया 14,500। हेड ऑफिस नहीं दिया था, अब कौन से एक्सपेंस है, मिक्स है वो। अब बाय साइड में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। क्या क्या है क्लोजिंग बैलेंस में, एक तो स्टॉक, कितने का स्टॉक है हमारा 14,000 नहीं 15,000 का। और क्या दे रखा है हमें, डेटर 22,000, डेटर 22,500, दैट्स इट। अब पहले हम लोडिंग निकालेंगे तभी तो टोटल कर पाएंगे। अगर मैं लोडिंग बताऊं तो लोडिंग किस किस के ऊपर निकलता है, इसको लोडिंग कह दो या फिर कह दो स्टॉक रिजर्व। और ये होता क्या है एक्चुअल मायने में, ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो किस किस पे आपको लोडिंग निकालना है, नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 गुड सेंट, नंबर 3 गुड्स रिटर्न, नंबर 4 क्लोजिंग स्टॉक, नंबर 5 लॉस। एबनॉर्मल वाला, अभी लॉस के ऊपर हमने कोई भी क्लास नहीं लिया है और ना ही लॉस के ऊपर मैंने आपको कुछ ज़्यादा समझाया है, ठीक है ना। तो अब लोडिंग निकालेंगे तो लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो लोडिंग जब भी निकालेंगे तो इस ओपनिंग स्टॉक का किधर लिखेंगे लोडिंग, इस ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग निकालना होगा, किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अपोजिट साइड आता है ना, मैंने लॉजिक भी बताया था। बाय आप इसको लोडिंग लिख दीजिए या रिजर्व लिख दीजिए और ब्रैकेट में लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक पे। तो मैंने सिंपल सी बात है, ये कौन सा प्राइस है, ये आईपी प्राइस है। तो अगर कॉस्ट के ऊपर मैंने बताया 25% है तो आईपी प्राइस के ऊपर कितना होगा, सीधा 20% ले लीजिए। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है आपका, दूसरा तरीका सिंपल है, एक्स लेट करिए और उसके बाद परसेंटेज निकालिए और उसके हिसाब से लेके चलिए। तो 20% ले लेंगे तो 12,500 पे सीधा 20% यानी 2,500। और एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो आपका सेल्स होता है और सेल्स पहले क्या होता है बताओ, कॉस्ट। कॉस्ट से आगे बढ़ते हो तो क्या आता है हमारा सेल्स। इसके बीच का जो डिफरेंस तय करता है वो सिर्फ मात्र एक कौन होता है, प्रॉफिट। अगर आपको यहां से यहां पे पहुंचना हो तो आप 100 में से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, और अगर आपको यहां से यहां पहुंचना हो तो आप 100 में क्या करिए, प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, यही होगा। अगर पीछे आना है तो लेट सपोज एग्जांपल के आपको मैंने सेल्स दे दिया, सेल्स आप मान लीजिए 100 है, सेल्स कितने हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि मेरा कॉस्ट क्या है। तो अगर मैंने प्रॉफिट बताया 20%, सपोज करो मैं आपको 20% प्रॉफिट 25% प्रॉफिट बता रहा हूं, और जो 25% प्रॉफिट किस पे बता रहा हूं मैं, कॉस्ट पे। तो अगर आपको जिस पे दे रखा है वो तो आप जानने की कोशिश करोगे ही नहीं, आप जानने की कोशिश क्या करोगे, जो नहीं दे रखा है। तो ऑलवेज जिस पे दे रखा है ये 100 है। अब आपको यहां से सेल्स पे जाना है, किस पे जाना है आपको, सेल्स पे। तो यहां पे 25% जब आप ऐड कर दोगे तो ये कितने बराबर हो जाएगा, 125। 125। तो अगर आपको कोई भी परसेंटेज जाना है, जैसे कि मान लेते हैं कि 12,500 है, तो 12,500 पे आप कैसे निकालोगे, 25% निकालना है तो 25 बटे में 125 करना पड़ेगा, 25 बटे में 125। तो 12,500 पे डिवाइडेड बाय 125 इंटू में 25 करेंगे तो आपका रिजल्ट फिर से सेम वही आ जाएगा, 2,500 रुपये। समझे। तो मैंने परसेंटेज लिखा है वो कर लीजिए, लेट एक्स करके मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल बताए थे वो कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। अब इस पे तो निकल गया, अब इस पे भी निकालना है। 40,000 पे अगेन 20% निकाल दूंगा, ये इजी हो जाता है मेरे लिए। लोडिंग जहां जगह मिल रहा है मैं निकाल देता हूं। गुड्स सेंट पे 20% यानी सीधा सीधा कितने निकल जाएंगे, 8,000।
अब इधर तो किसी पे निकलेगा नहीं, इस पे तो मैंने बताया नहीं, अब गुड्स रिटर्न पे आ जाएगा। टू लोडिंग, लोडिंग किस पे है हमारा, गुड्स रिटर्न पे, GR कर दिया। 2000 पे 20% कितने हो जाएंगे, 400। अब एक क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाएगा। टू लोडिंग किस पे, क्लोजिंग स्टॉक पे, CS कर दिया। 15,000 पे 20%, देखो सिंपल सिंपल से निकल रहा है 3,000, बस काम खत्म, टोटल करना है और आंसर आ जाएगा। लोडिंग क्यों निकालते हैं बताया था, ताकि हमारा सेल्स रहे, और अगर सभी चीज को मैं सेलिंग वैल्यू पे निकाल रख देता हूं तो प्रॉफिट तो निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। 22,500, 37,500, 29,500 प्लस 16,000, 45,500, 12,500 प्लस 12,000, 24,500। अब आ जाते हैं यहाँ पे माइनस प्लस करके जो भी आता है, तो 45,500, 2,500, 2,000, 8,000 और 37,500, तो ये 95,500 आया। 95, और टू साइड में आप लिखोगे क्या, सरप्लस। माइनस कर दें 24,500, माइनस कर दें 4,000, 40,000, माइनस 14,500, माइनस 400 और माइनस 3,000, तो ये आ गया 13,100 रुपये। कितने आ गए हमारे, 13,100। सर मेरे बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, आप कोई और बुक से करवा रहे हो? नहीं, मैं GR मूंगा से करा रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी पुराने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, तो हो सकता है नई बुक जो लेटेस्ट एडिशन आया हो। ले लिया बुक आपने? हाँ, तो लेटेस्ट बुक में शायद ना हो, कोई बात नहीं, आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल गया है। इससे अगला क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बुक में होगा, उसकी चिंता ना करें, इससे अगला क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है निधि, एक और सवाल देखें हम, यहां तक समझ में आया? चलिए एक और सवाल आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके बुक में डेफिनेटली श्योर होगा ही होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक एक्स कंपनी है जो कि ब्रांच दिल्ली है, गुड्स आर इनवॉइस पे करता है, और ये कॉस्ट प्लस 33.333%। ये ऐसा परसेंटेज जानबूझ के एग्जामिनर देता है, तो इसका परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो सिंपल सी बात है, ये 1/3 होता है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो 33.333% बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक है। 1/3 कैसे आया, आप इसको अगर आप फ्रैक्शन को पूरा सॉल्व करते हो तो 33 इंटू 3 99, इंटू में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 1/3 बचेगा आपका। और अगर कॉस्ट के ऊपर है तो मैंने आपको बताया था, कौन स्टूडेंट बताएगा कि सेल्स प्राइस पे कितना होगा, आईपी पे कितने परसेंट बनेगा आपका। अगर कॉस्ट पे 33.333% है तो आईपी पे कितना बनेगा, मैंने ये परसेंटेज लिखवाया था, बताइए कमेंट में फटाफट। तो कितने बनेंगे ये, 25 बनेंगे। डायरेक्टली कितने बन जाएंगे, 25% बन जाएगा। सेल्स पे कितना बनेगा हमारा, 25। समझ में आया, तुक्का मार दिया। ये पूरा का पूरा रेट मैंने लिखवाया है नहीं लिखवाया, मैंने लिखवा रखा है ना। हाँ, तो फिर वो सारा रेट ये, और एग्जामिनर मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर ये तो सॉल्यूशन भी दे रखा था मैंने, चलो यहां से देख, एग्जामिनर मैंने जो 5-6 परसेंटेज लिखवाए ना, इस परसेंटेज के आगे एग्जामिनर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये इसी पे घूमना है आपका क्वेश्चन। अगर चला भी जाता है तो आपके पास एक्स लेट करके सिंपल तरीके से निकालने का तरीका तो है ही है। ठीक है, अब आपको दे रखा है क्या क्या, ओपनिंग बैलेंसेस दे रखा है, डेटर का दे दिया, चलो पेटी कैश दे दिया, ये सब कुछ मिल गया हमें। रिटर्न टू बाय डेटर भी आ गया, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी आ गया, इनवॉइस प्राइस ये भी आ गया हमारा, गुड्स इन्वेंट्री आ गया। यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे पास क्लोजिंग डेटर नहीं है, तो मैं एक डेटर अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक क्या बना लूंगा मैं, डेटर अकाउंट बना लूंगा। आइए, तो पहले एक बना लेते हैं ब्रांच अकाउंट। आ जाइए एक ब्रांच अकाउंट पे, अगर एक आध अकाउंट और बनाने पड़ जाए तो मैं बना लूंगा। इसके साथ आ जाइए एक, दैट इज हमारा डेटर अकाउंट।
सिंपल सा छोटा सा डेटर अकाउंट बना लेते हैं। इसके अंदर डेटर अकाउंट बन गया हमारा, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये बन गया हमारा कौन सा अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। आइए ये थोड़ी सी मोटी करते हैं इसके लिए। सबसे पहले डेटर का बैलेंस दे रखा है और यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा बैलेंस है हमारा, ओपनिंग। तो यहां पे पहले मैं टू बैलेंस बीडी भी लिख दूं, टू बैलेंस बीडी भी लिख दूं। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं सिर्फ और सिर्फ बीडी लिख रहा हूँ, हालांकि आपको पूरा टू बैलेंस बीडी लिखना होगा। और कितने रुपए का है, 10,000। चूंकि ये दो जगह एंट्री करनी पड़ती है डेटर की, एक तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा टू ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले लिख लेते हैं डेटर 10,000। अब डेटर के बाद क्या दे रखा है, पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है हमारे लिए, एसेट्स। तो पेटी कैश भी लिख दें। पेटी कैश कितने का है, 1,000। अब मुझे कमेंट में बताना फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या है, एसेट्स। ये भी यहीं लिखेंगे। फर्नीचर कितने का है, कितने का है बताओ, 2,000। ठीक है ना, फर्नीचर कितने का हो गया हमारा, 2,000। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, स्टॉक के आगे आईपी लिखा है। स्टॉक के आगे कितने लिखे हैं, क्या लिखा हुआ है, आईपी लिखा हुआ है। सपोज करो अगर आईपी लिखा है तो अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 8,000 रुपये सीधा स्टॉक लिख के और सीधा सीधा मैं 8,000 लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता कब आता, अगर मैं इसके आईपी के जगह पे मैं इसको लिख देता, क्या लिख लेता, कॉस्ट। तो आप सीधा 8,000 यहां नहीं लिख सकते थे, पहले आपको इस 8,000 में प्रॉफिट को ऐड करके आईपी बनाना पड़ता, फिर लिखते हैं। यानी अगर ये ऐसे होता तो मैं क्या करता, इसके ऊपर सीधा 33.33%, 8,000 पे 33.33% को ऐड करता, यानी आता 10,666 रुपए। और फिर मैं जाके यहाँ पे लिखता 8,000 की जगह पे 10,666। समझे बात। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आगे चल के, तब देखिएगा आप। इसके बाद कैश सेंट बाय हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंस। हेड ऑफिस ने हमें पेटी एक्सपेंस का कैश दे दिया, ये बोला लो भाई पैसा और रखो अपने पास, तो कैश सेंट किया है। तो जो भी हेड ऑफिस हमें पेटी एक्सपेंस का देगा, यहां लिखते हैं पेटी एक्सपेंस जो कैश देगा, एचओ। कितने रुपए, कितने रुपए दिया, 2,000। कितने दे दिए, 2,000। अब कहता है भैया ब्रांच के एक्सपेंस एंड लॉसेस कुछ दे रखे हैं, जैसे कि फ्रेट एंड एडवर्टीजमेंट, ये भी यहां आ जाएगा। कितने का फ्रेट है, फ्रेट कितने का है, 600, 5,600। इसके बाद फ्रेट के बाद देखा जाए तो क्या है, बेड डेट्स। बेड डेट्स कितने रुपए, 50 रुपए। 50 रुपए बस। बेड डेट्स तो यहां आएगा ही नहीं ना, बेड डेट्स तो डेटर में जाएगा, बाय बेड डेट्स। बेड डेट्स, बेड डेट्स है कितने का, मात्र 50 रुपए का। उसका डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन है, तो डेप्रीशिएशन भी यहां नहीं दिखाएंगे। यहां दिखाने का तरीका क्या होगा, बाय क्लोजिंग लिखेंगे। अगर आप डेप्रीशिएशन दिखा देते हो तो फिर फर्नीचर क्यों लिखा भाई यहां पे, तो मैं यहां पे दिखाऊंगा सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का। अब फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, 80 का डेप्रीशिएशन लग गया इसके ऊपर, तो 80 का मतलब 1920 रुपए आएंगे। पहले फर्नीचर वाला बात समझ में आया आपको, कि डेप्रीशिएशन जो होता है, क्योंकि कई बार परसेंटेज में देता है तो माइनस करके फिर दिखाते हैं, अब अमाउंट में दे दिया तो पहले हम माइनस कर देंगे और फिर दिखाएंगे। क्या समझ में बात आई, डेप्रीशिएशन वाली पॉइंट बताइए पहले, हर किसी को समझ में आया कि नहीं आया। यस।
अब मजे की बात, यहां पे पेटी एक्सपेंस दे रखा है, इसके ऊपर स्टार और एक हम अकाउंट बनाएंगे, दैट इज पेटी एक्सपेंस अकाउंट। हमें पेटी एक्सपेंस में क्या क्या चीजें चाहिए होती है? 3 चीजें चाहिए, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और जितना हेड ऑफिस ने भेजा है ना। लेकिन यहां पे क्वेश्चंस में ओपनिंग बैलेंस तो दिया और जितने हेड ऑफिस ने भेजे हैं वो भी दिए, लेकिन क्लोजिंग कितना है ये नहीं बता रहा, ये बोल रहा है इतने खर्च हो गए हैं। तो हम इस अकाउंट की मदद से हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। अब पेटी एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है सर? पेटी एक्सपेंस अकाउंट हमारा एक तरीके का एसेट्स है। तो हमेशा याद रखिएगा, डेबिट से ये क्या होगा? प्लस होगा, और क्रेडिट से क्या होगा? माइनस। वही पर्टिकुलर जैसे डेटर बनाया। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी अगर देखो पेटी एक्सपेंस का, तो दे रखा था 1000 रुपए, और अगर कहीं से पैसा आएगा तो मेरा एसेट्स बढ़ेगा। तो हेड ऑफिस से हमें कैश मिला था पेटी एक्सपेंस के लिए, और कितना कैश मिला था हमें हेड ऑफिस से? एचओ से। तो एचओ ने हमें फिर से 2000 रुपए दिए थे। अब जब मैं खर्च करूंगा इसको, अपने एसेट्स को अगर मैं खर्च करूंगा तो घट जाएगा। तो खर्च करने पे घटेगा किधर से? बाय साइड से। तो अब देखो यहाँ पे बाय साइड में आपने एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंस डन कर दिया, और कितने एक्सपेंस डन कर दिया? सवाल कहता है 1500 भाई खर्च कर दिए। तो अब देखा जाए आपके पास टोटल 3000 थे, और 3000 में आपने क्या किया भाई साहब? 3000 में 1500 तो खर्च ही दिए। तो आपके पास बैलेंस बच गया होगा, सीडी बचा हुआ कितने? 1500 रुपए। तो अब यहां पे आपके पास पेटी एक्सपेंस का बैलेंस आएगा। पेटी एक्सपेंस का बैलेंस कितना आएगा? 1500 रुपए। पेटी एक्सपेंस का बैलेंस कितना आएगा? 1500। पेटी एक्सपेंस का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है दोबारा देखिए। जो हेड ऑफिस शुरू का बैलेंस है यहां, लास्ट का बैलेंस यहां, और जो हेड ऑफिस हमें भेजेगा उसे हम टू साइड में दिखाएंगे। जितना एक्चुअल एक्सपेंस होगा वो नहीं दिखाएंगे हम यहाँ पे, जो हेड ऑफिस भेजेगा। अब आप ध्यान दो तो ऑटोमेटिकली जितना एक्सपेंस है ऑटोमेटिकली आ गया। कैसे आ गया सर? 1000, 2000, 3000, और इधर 1500। तो अगर आप इधर 3000 दिखा रहे हो और इधर 1500 दिखा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपने खर्चे में तो 1500 रुपए दिखा दिया ना एक्स्ट्रा करके। तो ये दिखाने का तरीका होता है हमारा पेटी एक्सपेंस। तो इसमें नई बात क्या सीखी हमने? पेटी एक्सपेंस अकाउंट बनाना। ठीक है, आगे कहता है सेल्स हुआ भाई मेरा, कैश में भी सेल्स हुआ और क्रेडिट में भी सेल्स हुआ। तो कैश सेल्स के लिए क्या लिखेंगे? बाय रेमिटेंस। और इसमें क्या आएगा हमारा? कैश सेल्स। और कैश सेल्स कितने का बता रहा है सवाल में हमें? 50,000 का। और क्रेडिट सेल्स हमारा यहां आएगा, मैं सीएस लिख रहा हूं, मेरे पास जगह कम है, तो क्रेडिट सेल्स है कितने का? 36,000 का, है ना। क्रेडिट सेल्स कितने का है? 36,000 का। देखो क्रेडिट सेल्स दे रखा था आपको 36,000। गुड्स रिटर्न बाय डेटर। अब गुड्स रिटर्न बाय डेटर कौन सा होता है? सेल्स रिटर्न। इसके ऊपर भी एक मैं डिस्कस करूंगा बाद में, आज की क्लास में तो नहीं, अगली क्लास में करेंगे। गुड्स रिटर्न कितने रुपए का सेल्स रिटर्न हो गया हमारा भाई? 800 रुपए का। इसके बाद दे रखा है गुड्स रिटर्न ब्रांच टू एचओ। तो ये वाला रिटर्न तो इधर आएगा मेरे भाई, गुड्स रिटर्न एचओ। एचओ को गुड्स रिटर्न, तो एचओ ने जो गुड्स रिटर्न किए कितने हो गए? हाँ जी, पेटी एक्सपेंस। अच्छा पेटी एक्सपेंस लिख दिया मैंने, पेटी कैश होगा ये पेटी कैश होगा। नाम थोड़ा सा मैंने, किधर एक्सपेंस लिखा है? इधर, हाँ तो पेटी एक्सपेंस लिखा है। तो पेटी एक्सपेंस का मतलब भैया इतना खर्चा हुआ है, तो खर्चा हुआ तो माइनस करो ना पेटी कैश को। इसके बाद ये रिटर्न भी लिख लिया हमने 2000। अब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से 20,000 मिला है, तो बाय साइड में लिख दो डेटर से। कैश में 20,000 मिला है, तो भैया जब ये 20,000 मिला है तो यहां पे भी आ जाएगा कलेक्शन 20,000। ये तो लो बन गई बात 70,000 की। अब आगे चले, अगर हम देखें, आगे चले आगे चले आगे देखें। अब क्या कहता है? स्टॉक एट द एंड आईपी पे हमें दे रखा है गुड्स इनवॉइस हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर 88,000, और लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 80, और गुड सेंट यहां पे लिख देते हैं। गुड सेंट कितने का हुआ बताओ? 88,000।
मैंने गलत लिख दिया भाई, देखो तो सही मैं क्या कर रहा हूं। ये 78 है, कितने हैं? 78 है। कितने हैं ये? अब डेटा मैंने सारा फीड कर दिया, प्रॉफिट के ऊपर है, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? लोडिंग निकाल लेना। तो अगर मैं लोडिंग निकालने जाऊं तो आपको मैंने बताया कि भैया आईपी पे सारी चीजें दे रखी है, तो आईपी के ऊपर सीधा 25% निकालिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा अगर कॉस्ट पे दे रखा हो। अगर इसी सवाल में कहता कि हम जो गुड्स भेज रहे हैं वो आईपी पे 25%, सेल्स पे 33.33%, तब आपको कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। अब सीधा सीधा निकालेंगे तो बड़े आराम से निकल जाएगा 25%। तो 8,000 का 25% निकालिए, क्या होगा? बाय रिजर्व, और ये ओपनिंग स्टॉक। मैं दोनों नाम लिख के दिखा रहा हूं। कितने? 2,000 रुपए। ठीक है, कैसे निकला? 8,000 पे सीधा आपने 25% निकाल दिया, कन्वर्जन जो किया, तो ये कितने आ गए? 2,000 आ गए। ठीक है, इसके बाद गुड सेंट पे निकाल लो, बाय रिजर्व, और इसको स्टॉक रिजर्व भी कह देते हैं गुड सेंट पे। कैसे निकालोगे भाई? 88,000 पे कितने परसेंट? 25%। तो कितने हो गए हमारे? 22,000। और मैंने इसका दूसरा तरीका भी बताया। क्या बताया? पहले कॉस्ट, फिर क्या? सेल्स। कॉस्ट आपको दे रखा है तो 100 मान लो, इससे आगे बढ़ना है, सेल्स की तरफ जाना है, कितने परसेंट जोड़ना है? 33.33, तो ये बन गया 133.33। तो जब भी निकालोगे तो जैसे 88,000 है, तो 88,000 का कितना चाहिए आपको? 33.33333% चाहिए। डिवाइड कितना करोगे? 133.33333%। तो आप जब निकालोगे तो वही आंसर आपका आने वाला है 22। अब भाई ये वाले दोनों निकाल दिए, ओपनिंग पे भी हो गया हमारा और गुड्स सेंट पे भी हो गया। अब रिटर्न पे इधर निकाल लो। रिजर्व किस पे? ओपनिंग स्टॉक पे। कितने ओपनिंग स्टॉक पे मेरे भाई? ओपनिंग स्टॉक पे 2,000 पे 25% कितने होते हैं? 500 रुपए। अब फिर से रिजर्व निकालो। किस पे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक पे। अरे ओपनिंग स्टॉक मैंने गलत लिख दिया, ये कौन सा है? ये तो है रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक पे कितने निकलेंगे? 7,800 पे निकाल के बताओ। 300, 1950, 1950। सब कुछ कर दिया, पेटी एक्सपेंस भी यूज कर दिया। अब डेटर अकाउंट से हमें चाहिए क्लोजिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर चाहिए ना, क्लोजिंग डेटर निकालते हैं। 10,000 प्लस 3,600, ये आ गया हमारा 13,600। 36,000 है वो, तो 46,000। 46,000 माइनस 20,000 माइनस 50 और माइनस 800, ये आ गया 25,150। सी डी 25, और यही 25,150 यहां आ जाएगा डेटर में। समझे? अब 25,150 प्लस 7,800 प्लस 1,500 प्लस 1,920, ये 36,370। इधर का टोटल हमने कर ही लिया है। अब ये देख लेते हैं, 10,000, 1,000, 2,000 और 8,000, 21,000। फाइनली टोटल इधर का ही ज़्यादा है, 36, 70, 22,000, ये आ गया 1,32,370। टोटलिंग आप क्रॉस वेरीफाई करते रहिएगा, टोटलिंग आप क्रॉस करते रहिएगा। एक 32,370, 21,000, 88,000, 2,000, 5,600, 500, 1,950, 13,300, 13,320 सरप्लस आ गया। 1,32,370 बिल्कुल सही निधि।